नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदये न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। दो जगह जब शंकर भगवान देवताओं के साथ गौ माता का रूप बना करके धरती माता रो करके गई कि मुझ पे पापों का बोझ बहुत बढ़ गया है, कंस के अत्याचारों का, रावण के अत्याचारों का। शंकर भगवान ने कही कहाँ चलोगे ढूंढवे? सब लोग देवता बोले बैकुंठ चलेंगे कि माँ चलेंगे कि वहाँ चलेंगे। बोले वाह, बोले कहूँ जावे की जरूरत नहीं है, यहीं ते पुकारो, चाहे कीर्तन करो चाहे कथा करो, यहीं से पुकारो, फिर वो अपने आप चल करके यहीं पर आएगा। क्योंकि उसे कहीं आना जाना नहीं पड़ता, उसे तो केवल प्रकट होना है, और हम कोशिश करेंगे तो हमें आना जाना पड़ेगा। तो शंकर भगवान ने सब देवताओं से कहा, तो वहां पर भी भगवान प्रकट भये हैं, और यहाँ केवट के घाट पे भी गए हैं। तो ऐसे ही यहां गंगा के घाट पे जब सनत कुमार कथा कहने लगे, तो उस कथा के बीच में ज्ञान और वैराग्य जागृत भये, भक्ति जागृत भई, और वे नाचने लगे, और उन्हीं के बीच में ठाकुर जी महाराज का प्राकट्य हो गया। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। भगवान स्वयं कृष्ण भगवान उद्धव, अर्जुन, सुखदेव और भी अपने परिकरों को लेकर के बीच में प्रकट हो गए, और कीर्तन में स्वयं भगवान के जो परिकर थे वे भी कीर्तन करने लगे। उद्धव, अर्जुन, सुखदेव जी और विरक्त सनत को बड़े परिकरों को लेकर के। जब ऐसा प्रभाव देखा तब सनत कुमार बोले, सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम। कथा सुनने से जो साधना बनती है वो न गंगा जाने से, न गया, न काशी, न पुष्करम, न प्रयागकम। सुख शास्त्र कथायाश्च फलेन समतां नयेत्। बोले श्रीमद् भागवत की कथा की बराबरी कोई भी तीर्थ करने वाला नहीं है। जितने भी तीर्थ है ना, एक श्लोक है बड़ा प्यारा, उत्तमा सहजावस्था मध्यमा ध्यान धारणा कनिष्ठा शास्त्र चिंतनम तीर्थयात्रा धमा धमा। तीर्थ नहाए कफल संत मिले फल चार। जब कोई बहुत तीर्थ में जाता है, स्नान करता है, दर्शन करता है, तो एक फल मिलता है। बोले क्या? संत समागम। तीर्थ नहाए एक फल, बोले क्या? संत मिलन। फिर उसे बहुत सारे संतों का दर्शन होता है, फिर उनमें से कोई संत एक जो दिल में उतर जाता है, सदगुरु की पीठ पर बैठ जाता है, सदगुरु की गद्दी पर बैठ जाता है। हमारे दिल में जो गद्दी है उनमें संतों में से तीर्थ नहाए एक फल, संतों का मिलना, और संत मिले फल चार। फिर उन संतों में से जो सदगुरु मिला, फिर उसके मिलने पर चार फल की प्राप्ति होती है। वे फल कौन से हैं? पपीता, अंगूर, आम, सेब,
जीना है तो फिर क्या करेंगे? बस सदगुरु को लेके जब सेव ही ना दे रहो, अंगूर ना दे रहो, तो 4 फल कौन से हैं कोई बताएगा? धर्म, फिर अर्थ, फिर काम और मोक्ष। हाँ, बहुत सुंदर गड्ढन भाई बता रहे हैं। देखो कितने साल है गई कथा है। ये 4 फल हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और इन चारों का भी भरत जी ने त्याग कर दिया था। धर्मन, अर्थन, काम, रुचि और गति न चहूं निर्वाण। मोक्ष भी नहीं चाहता। जब इन चारों में व्यक्ति ठोकर मार दे तो फिर परमात्मा उसे गले से लगा करके लिपट करके रोता है, इतना प्यार हो जाता है।